नोमेनक्लेचर डिस्कस करने से पहले ये वाले कुछ रिंग सिस्टम्स हैं, ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद करने हैं। मैंने इनके स्ट्रक्चर और उनका नीचे नेम लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है आइसोक्साजोल, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसमें शामिल है। फिर इसको कहते हैं ऑक्साजोल, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में कार्बन आ जाए उसको ऑक्साजोल कहते हैं। इसी तरह से ये आइसोथायाजोल है, ये थायाजोल है, पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, पायराजोल, इमिडाजोल। फिर उसके बाद पिरीडीन, पिरीडाजीन, पिरीमिडीन, पायराजीन, पायरेन, पायरोलाइडीन, पाइपिरीडीन, पिप्राजीन, मॉर्फोलिन, क्रोमैन, ये इसको क्रोमैन कहते हैं, क्रोमोन्स। अब इसमें और इसमें देखें सिर्फ एक डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का डिफरेंस है बस। इसी तरह से आगे इंडोल है, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है। आइसो इंडोल है, क्विनोलिन है, आइसो क्विनोलिन, ऑक्साथायाजोल, ऑक्साजीन। और इसी तरह से 1 2 3 ट्रायाजोल, 1 2 3 ये कंजक्टिव नाइट्रोजन अगर 3 हो तो टेट्राजोल है। फिर उसके बाद पेंटाजोल, एक्रीडीन, क्विनोलिन, क्विनॉक्सालिन, क्विनाजोलिन, सिनोलिन, क्रोमीन, कोमरीन। ये जो है वो कुछ हाइड्रोजन ऐसे साइकिल्स हैं, तो ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद करने हैं। जब ये आप लोगों को याद होंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नोमेनक्लेचर की तरफ मूव करेंगे। तो फ़िलहाल ये यहाँ लेक्चर 1 के अंदर 2 टेबल थे, उन टेबल्स को हम आज देखते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ना है। ये पहला टेबल है जिसमें कॉमन प्रीफिक्सेस लिखी हुई हैं। कॉमन प्रीफिक्सेस में मतलब है कि ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह अगर रिंग सिस्टम के अंदर आते हैं तो उनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ये नॉर्मल वैलेंसी होती है, जब हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर ये एलिमेंट्स आते हैं तो उनकी नॉर्मली ये वैलेंसी होती है। ये वैलेंसी का कॉलम मैंने लिखा हुआ है और ये आगे उनको प्रोनाउंस कैसे करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन अगर किसी भी रिंग सिस्टम के अंदर आती है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी नॉर्मली 2 होगी और उसको ऑक्सा कहेंगे। सल्फ़र को थाया कहते हैं, सेलेनियम को सेलिना कहते हैं। इसी तरह से टेलूरियम अगर हो तो उसको टेलूरा, नाइट्रोजन को एज़ा, नाइट्रोजन की वैलेंसी नॉर्मली 3 होती है। फास्फोरस, फास्फा 3 वैलेंसी के साथ, फास्फोरस की वैलेंसी 5 भी होती है मगर हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर नॉर्मली ये 3 वैलेंसी के साथ आता है। आर्सेनिक, अरसा, सिलिकॉन, सीला, जर्मेनियम, जर्मा, बोरोन, बोरा। ये नॉर्मली प्रोनाउंसिएशन ऐसे हमने जो है ना वो पढ़नी होती हैं, करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो रिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कहे थे उनमें अगर आप आ जाएं और देखें उनको तो ये तरतीब ऐसे ही होगी। यहाँ पर देखें ये आइसो ऑक्साजोल, तो ऑक्सा ऑक्सीजन की वजह से है और अजोल जो है वो ये नाइट्रोजन की वजह से है, एज़ा जिसको कहते हैं। तो ये अजोल क्यों है ये फिर आगे नेक्स्ट टेबल के अंदर आपको मैं गाइड करता हूँ। सिंपली आप जस्ट यहाँ पर देखें ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सा है, यहाँ पर सल्फ़र देखें थाया है, इसमें भी सल्फ़र है तो थाया है। अब इन सब के साथ जो है वो ये नाइट्रोजन है तो एज़ा होना चाहिए मगर एज़ा नहीं है, अजोल लिखा हुआ है, AZOLE। तो ये अभी नेक्स्ट टेबल के अंदर आपको क्लियर होगा। अब ये जो नेक्स्ट टेबल है इसको इनको कहते हैं स्टेम्स। स्टेम से मतलब कि किसी भी हेट्रोसाइकिल का नेम जो है वो एंड किन लफ्ज़ों पर होगा, उसके लिए ये टेबल है। इसमें मैंने 1-2 एग्जांपल भी दी हैं, अगर आप लोगों ने इसमें फ़र्दर एग्जांपल्स ऐड करनी है तो आप फ़र्दर एग्जांपल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये टेबल 2 हिस्सों में है। ये लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में भी आगे 2 वैरायटीज़ हैं, एक जिसमें नाइट्रोजन हो और एक जिसमें नाइट्रोजन ना हो, मीन विद नाइट्रोजन और विदाउट नाइट्रोजन। इसी तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर भी 2 वैरायटीज़ होती हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स ना हो, उसमें नाइट्रोजन के साथ और विदाउट नाइट्रोजन।
तो रिंग साइज़ ये होते हैं नॉर्मली थ्री से स्टार्ट होते हैं रिंग्स, और 7, 8 और इससे ऊपर भी होते हैं, मगर हमने यहाँ पर सिर्फ ये 8 तक लिखे हैं। तो अगर रिंग सिस्टम 3 मेंबर्ड हो और उसके अंदर नाइट्रोजन हो, तो जो उसका नेम होगा वो IRINE पर एंड होगा। ये एंडिंग वर्ड है, ये वाले स्टेम बोलते हैं इनको। और इसी तरह से अगर उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है तो फिर उसका नेम IRENE पर एंड होगा। इसी तरह से अगर 4 मेंबर रिंग है तो ETE पर एंड होगा अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल है, और अगर उसमें नाइट्रोजन नहीं है तो फिर भी वो ETE पर ही एंड होगा। 5 मेंबर पर OLE पर एंड होगा, और नाइट्रोजन के बगैर भी OLE पर एंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, मैंने एग्जांपल लिखी है ऑक्साजोल। ये ऊपर इसका रिंग सिस्टम आपने जो है वो याद कर लिया होगा। अब आपको वहाँ पर समझ आई होगी कि नाइट्रोजन को एज़ा कहते हैं, मगर उसके एंड पर OLE लिखा हुआ था। तो वो इस वजह से है कि ये स्टेम जब एंड करना है तो ये वाला टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए। तो 5 मेंबर रिंग था ऊपर ऑक्साजोल, उसके अंदर ऑक्सीजन भी थी, नाइट्रोजन भी थी। ऑक्सीजन की वजह से वो ऑक्सा है, और जब अजोल अब आपने एज़ा लिखना है तो एज़ा के ए को OLE पर एंड करना है। तो OLE देखें यहाँ पर एंड पर आ रहा है। इसी तरह से आगे 6 मेंबर रिंग में विद नाइट्रोजन INE पर एंड होगा, और विदाउट नाइट्रोजन IN पर एंड होगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखी है पिरीडीन। अब पिरीडीन आप लोगों ने बहुत दफ़ा उसका स्ट्रक्चर भी ड्रा किया होगा, बहुत दफ़ा आपने उसको पढ़ा भी होगा। तो पिरीडीन के अंदर देखें कि आखिरी लफ्ज़ 3 जो हैं वो क्या हैं, INE। तो यहाँ पर देखें ये यही टेबल बता रहा है कि अगर 6 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन है उसके अंदर, तो उसका जो लास्ट एंडिंग वर्ड होंगे वो INE पर होंगे। इसी तरह से फिर ये 7 मेंबर पर ईपाइन, EPINE और EPIN, और सिमिलरली 8 मेंबर के अंदर ये OCINE पर एंड होंगे, और यहाँ पर विदाउट नाइट्रोजन के अंदर उसका कोई नेम नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर आपने ये टेबल जो विदाउट अनसैचुरेटेड सिस्टम के लिए विद नाइट्रोजन पर IRINDINE पर एंड होगा नेम, और विदाउट नाइट्रोजन IRANE पर एंड होगा। तो ये ETIDINE है, ETANE, OLIDNE ओलिडीन, OLANE, INANE, EPIN, EPANE, OCIN, OCANE। एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने ये यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दी हैं। बाकी ये कि आप लोग हेट्रोसाइकिल नेट से स्ट्रक्चर डाउनलोड करें, और या किसी बुक से जो है वो देख लें। जो मैंने आपको बुक्स भी बताई थी 2, एक बुक मैंने आप लोगों को बताई थी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की, के मिल्स एंड जूल्स की, और दूसरी जो बुक है वो कैट्रिस्की की बताई थी। तो जो के मिल जूल्स की बुक है उसमें बहुत से हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर दिए होंगे, उसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर निकालने, या नेट पर आप जो है वो नेम्स स्ट्रक्चर जो है वो निकालें। नेट पे गूगल पे लिखें हेट्रोसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर, बहुत से स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आएंगे आपके सामने। उनके नेम्स को ज़रा गौर करना है, और इस टेबल, ये वाला जो टेबल है वो देखें कि जितने भी नेम हैं वो इस टेबल के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने जो रिंग सिस्टम आपको यहाँ ऊपर दिए, यहाँ ये वाला, इसमें कोई भी 3 मेंबर रिंग नहीं है, 4 मेंबर रिंग नहीं है। तो 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नेट से आप लोग डाउनलोड करें, और उनको यहाँ पर इस नेम के मुताबिक देखें कि उनके नेम जो है वो इस टेबल के अंदर फॉलो हो रहे हैं। आई होप सो कि आप लोग सब ये नेट से डाउनलोड करके और